नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, दायरे के बाजार से कब बाहर निकलेगा बाजार। सवाल नंबर 2, निचले स्तरों से क्या आएगी रिकवरी, एक्सपायरी के उतार चढ़ाव में कैसे बनाए रणनीति। इसके अलावा शुगर शेयरों की रैली क्या आगे भी रहेगी जारी या हो गई पूरी। मेटल स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से जो गिरावट देखने को मिल रही है, मेटल स्टॉक्स में कहाँ हैं अभी खरीदारी के मौके। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस जैसे शेयरों में अब क्या करें। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके जवाब भी तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आरती जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और आरती जी जानना चाह रही हैं कि कह रही हैं, हाय सर, कैन आई मेक इन्वेस्टमेंट इन संवर्धना मदरसन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और विल इट कम डाउन, व्हाट कैन बी द टारगेट। तो अभी खरीद सकते हैं क्या संवर्धना मदरसन, या नीचे आने का वेट करें। जैसे सबको लग रहा है बाजार नीचे आ रहा है, 165 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 1.5% की गिरावट इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। संवर्धना मदरसन लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है, आपका राय क्या रहेगी। और नीचे आने का वेट करें नई खरीदारी के लिए। बिल्कुल, अभी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, ये वो काउंटर्स है विपुल जी जो मिड कैप स्मॉल कैप की मैं बात कर रही हूँ। तीसरी बार हो गया इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते फ्राइडे बोला था ये बात, अभी इस हफ्ते में दूसरी बार फिर से बोल रही हूँ। अगर आपके पास 30 से 50% कोई प्रॉफिट में है कोई स्टॉक और आपका मिड कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी का है, करीब करीब 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अगस्त के जो लो पॉइंट्स बने हुए हैं वहां पर अपने रिमेनिंग 50% का ट्रेडिंग लगा लीजिए। ये स्टेटमेंट आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर काम आ जाएगी और आपको कहीं हद तक आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग की जगह भी दे देगी। तो एक सेफ अप्रोच है ये, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल स्टॉक्स जहां पर आपको 30 to 50% का प्रॉफिट हो रहा है। वाई इस स्टॉक के साथ मैंने ये बात क्यों रिपीट कर दिया, बिकॉज दिस वॉज इन रेगुलरली इन रिकमेंडेशन और अच्छा चला है। तो अब यहाँ से अभी फिलहाल जो आपका सवाल था स्पेसिफिक कि अब एंट्री कर लेंगे, अब बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप करीब करीब मान के चलिए कि करीब 145-150 आ रहा है एंड वहां पर डिसाइडेड नहीं है अभी मेरा। फिलहाल वहां पर अभी ऐसा नहीं है कि मैं वहां आएगा तो बाय ही करूंगी या सजेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं। थोड़ा देखते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स क्या बनते हैं उस टाइम पर। ऑटो सेक्टर की अगर उस समय तक एक और रिजल्ट आ गया तो वो क्या करता है, ये सारी चीजों के समावेश पर 145-150 के रेंज पर हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे फॉर फर्दर फ्रेश एंट्रीज। और बाय दिसंबर तक के संवर्धना मदरसन में जो मैंने टारगेट दिए थे विपुल जी, उसके बाद एक बार बीच में और बात हुई जब 130 आया था और उसके बाद फिर बात आज ही हो रही है। तो अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो 200 के लिए होल्ड जो कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला है कि 200 के लिए होल्ड कर लेना, उनके लिए भी ट्रेलिंग 150 का होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। मतलब दैट्स द फाइनल जिसके बेस पर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो जब तक है बरकरार आपका 150, कोई 200 के लिए होल्ड करना चाहे कर लो, फ्रेश बाय तो करना नहीं है अभी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। और हिंदी मैम की लगातार इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, अद्भुत। हाँ जी, हिंदी जो है, हिंदी भाषा पे जो आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। अभी मैंने क्या बोला? नहीं बोला आपने, है ना। अब वो आगे धीरे धीरे करके मैं इसका खुलासा करता रहूँगा। अभी है, लंबा समय है हम लोगों के पास। बहुत शानदार लेकिन अम्बाला मैम। चलिए आगे। अभी मैं अपने YouTube पर लाइव थी तो सवाल रह गए, तो मैंने बोला मैं विपुल जी के शो में जा रही हूँ, वहां पे पूछ। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। हाँ चलिए, इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले तो सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ट्विटर, फेसबुक जहाँ कहीं भी हैं, लिंक को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, कॉलेज के कलीग के साथ, कॉलेज के फ्रेंड के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करते रहिए। चलिए, वनीता जी हैं हमारी एक दर्शक, वनीता जैन जी, उनका भी सवाल है। अच्छा, नई खरीदारी के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इनका भी नई खरीदारी के सवाल है। कहेंगे, हाय सर, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टाटा स्टील एंड वेदांता आयरन एंड स्टील, व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट। वेदांता आयरन एंड स्टील और टाटा स्टील में से चुनना चाह रही हैं, और मैं चाहूँगा मैम इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, सेल का, क्योंकि आज अच्छे मोमेंटम में है। तो जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी और जिनके पास है उनके लिए भी, दोनों तरह के लोगों के लिए तीनों स्टील कंपनियां जरा एक बार कवरेज में ले आइए। जिनके पास है उनकी बात तो होल्ड है, मतलब उनके लिए बात करने का फिलहाल व्यू नहीं बदला है, तो वो लोग तो होल्ड ही करके चलिए। आज इन तीनों काउंटर में से देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है कि आप 20% प्लस माइनस पर आपकी धड़कनें ठीक ठाक रहती है, तो फिर आप VISL को चुनना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेबल मूवमेंट को पसंद करते हैं तो टाटा स्टील से VISL को साइड करो, सेल को चुनिए।
सेल ये कंफर्मेशंस दे चुका है कि वो अभी एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एंड दैट टू एट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। इसमें मुझे लग रहा है कि अगर आप एंट्री बनाना चाहें, तीनों में से कोई एक ही चुनना है, क्योंकि अगर आप सबको चुन लेंगे तो एवरेज रिटर्न बनेंगे। तो आज के प्राइस पॉइंट पर सेल इज मच बेटर, तो 185 के आसपास में है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए होल्ड करना चाहेंगे। तो अगर आपका नजरिया यहां से 3 महीने तक का है तो आप 210 तक के आसपास के एक्सपेक्टेशन रखिए। बट अगर आप इसको आगे बाय दिसंबर बाय मार्च स्ट्रेच कर सकते हैं, इवन स्टॉप लॉस इसमें 150 का है, तो उस कंडीशन में आप 210 रेंजिंग फ्रॉम 210 250 तो एक्सपेक्ट करिए ही। अगर सारा सब कुछ ठीक रहता है और क्रूड आपका 110 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो संभावना होगी या तो पॉसिबिलिटीज होगी कि करीब 270 भी स्ट्रेच कर जाए। तो सेल इज मच बेटर फॉर सेफर अप्रोच जो चाहते हैं उनके लिए। नाउ VISL पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बिल्कुल बने रहो, अच्छा मूवमेंट दे ही रहा है, बट दिस टाइम यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 30। और जब आप इसको करंट प्राइस पर खरीद रहे हैं तो आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन बढ़ा लो। आपका टारगेट यहाँ से 45 और 50 रुपए का मिनिमम होगा, और ये स्टॉप लॉस यहाँ पर 30 रुपए का है। तो रिस्क रिवॉर्ड के मामले में 1:1 ही बैठेगा एट फर्स्ट टारगेट। अगर आप कंफर्टेबल हो इससे तो बाय करो, अदरवाइज छोड़ दो। मैं इस स्टॉक में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखती हूँ, क्योंकि जिस ब्रांड से आता है और जिस ब्रैकेट में है, वहां से कहीं ना कहीं अच्छी मूवमेंट इसमें हो सकती है, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस एक बार बचा रह जाए। टाटा स्टील की बात भी करना था ना जी मैम, और आज इसमें वॉल्यूम भी है करीब करीब 15 मिलियन का, जबकि साइडवेज मूवमेंट है। तो सब्र रखना पड़ेगा, हाई बीटा है, बहुत हाई बीटा रहने वाला है। अगर सब्र है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। दूसरा है आपका टाटा स्टील विच इज एट 183 एट करंट प्राइस। विपुल जी, मैं एक बार तो इसको अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगी। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हिट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद और बेहतर एंट्री मिल सकती है, तो घबराना नहीं। तो पहली बात तो ये, उतना बाय करो जितना मैनेज कर सकते हो, विद एक्सपेक्टेशन की स्टॉप लॉस एक बार स्विंग ट्रेडर्स के लिए जा सकता है, एंड दिस इज अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। सेल इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर ये चल रहा है 183 पर, यहाँ स्टॉप लॉस आपका लगा लीजिए 170। अनलाइकली है, अगर आ गया तो फिर छोड़ ही दीजिएगा। इसके अगेंस्ट में आपका पहला टारगेट 210 का है। अभी फिलहाल आप 210 ही चेस करिए, 210 के बाद रिवीजन कर लीजिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे साथ हमारी दर्शक वनिका जी मौजूद है फोन लाइन पर। वनिका जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अम्बाला मैम को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वनिका जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर इंदौर से। इंदौर से, वाह बड़ी अच्छी जगह है। और मैम वनिका का मतलब क्या होता है मैम? सर वर्णिका। वर्णिका, अच्छा अच्छा, तब ठीक है, मुझे वनिका बताया गया था, वर्णिका। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा नाम है मैम। मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत ही अच्छे, मैं आपकी लिंक भी शेयर करती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी बहुत सारे ऐड करवाया है। अरे थैंक यू, हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका। मैं खुद भी अपने लिए भी बहुत सारे लिंक सेव कर लेती हूँ, तो देख नहीं पाती हूँ, शो लेट ऑफिस जाकर देखती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपको। और बताइए कैसे याद किया आज और क्या है सवाल आपका? सर मेरा क्वेश्चन पारादीप फॉस्फेट पे है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर लिया था 190 पे। 190 तो पे? अब मैंने जी 200 शेयर लिए थे, प्रदीप सर की कॉल थी, उसको मैंने एवरेज कर करके अभी 650 पे हैं शेयर्स मेरे पास, 178 पे हैं। 178 पे आज तो अच्छा मोमेंटम है, लेकिन आपकी खरीद से 2 रुपए दूर है। हाँ चलिए, अब क्या नजरिया है वैसे, आप कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम? और शॉर्ट टू मिड टर्म बहुत शेयर्स हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बारिश में ही ऊपर जाता है। ओह हाँ, नहीं बात तो सही है आपकी। और एक क्वेश्चन और है सर, मैम से पूछना है कि मैंने एक शॉर्ट स्मॉल कैप और मिड कैप ETF से अभी खाली करके, तो मैं क्या गोल्ड में डाल सकती हूँ? ओह अच्छा, चलिए ये भी अच्छा सवाल है। सोने चांदी पे अम्बाला मैम थोड़ा सा ज़्यादा ही उनकी निगाहें पैनी रहती हैं। चलिए पूछते हैं मैम से। मैम पारादीप फॉस्फेट्स, आज पारादीप फॉस्फेट को लेकर के अरुण जी की कॉल भी थी, लेकिन वो ट्रेडिंग के नज़रिए के साथ थी। मैम 1 साल से होल्ड कर रही हैं, 178 के प्राइस अब इनका हो गया है जो है एवरेजिंग का। अभी क्या करें, क्या होल्ड करके रखें? इतना टाइम होल्ड किया है तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज अच्छी मजबूती है। विपुल जी, ये स्टॉक वर्णिका जी
ये स्टॉक हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग में बिल्कुल जी डिस्कस हुआ है और बहुत प्यारे से भाव से करीब करीब 110 और एक बार 118, 2 हफ्ते मतलब लगातार, एक हफ्ते फिर अगले हफ्ते भी इसको फॉलोअप में लिया था। तो तब से अब तक अच्छा चला है। और आपका जो सवाल है, मैं आई विश कि आपने उस समय देखा होता, तो शायद, क्योंकि उस समय मैंने स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में कि अगर किसी की बाइंग 150 160 के आसपास की है तो वो चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। आप मिस कर गए। तो शेयर देखिए, पुराने जो भी वीडियोस है जो अगले हफ्ते, मतलब देखिए अच्छे स्टॉक्स, कहीं ना कुछ अच्छी इनसाइट्स मिल जाती है। बिल्कुल। तो अभी के लिए जो नजरिया है, मैं क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसको मैंने ना रिवाइज टारगेट के लिए होल्ड करवाया था। 145 पहला टारगेट था, बुक करने के लिए मना किया है और बोला था कि 170 के लिए आप रुक जाइए। सो दैट इज, वो अभी भी आने का ही बाकी है और 1 महीना हो गया है। सो फॉर यू वर्णिका जी, आप 170 और 185 रुपए के लिए होल्ड कर लीजिए। एंड आपने 1 साल होल्ड किया है, आप इसको 1 से 1.5 महीना और दीजिए बस। इस 1-1.5 महीने में आप चाहें तो निकल सकती है। तो आपके लिए फिलहाल होल्ड की सलाह है। एंड इनफैक्ट विपुल जी, अगर किसी को आज की डेट में खरीदना है, मतलब हो सकता है कि इसमें कोई खरीदने का विचार बनाना, व्यू बनाना चाहे, तो 155 156 चल रहा है अभी। सभी लोग स्टॉप लॉस एक रिवाइज तौर पर 132 का लगा लें और 170 185 के टारगेट के लिए 1 से 1.5 महीने के दायरे पर ऊपर इसमें एंट्री अब भी कर सकते हैं। इट्स रियली नॉट टू लेट, मौका बहुत है। तो वर्णिका जी एवरेज और कर सकती हैं क्या, रहने दें? अगर पैसे हैं तो कर सकती है बाई लाइक 10 to 15% से। तो अगर इसमें एडिशन करती हैं तो इनका स्टॉप लॉस भी एक मैनेज हो जाएगा और यहाँ से एक अपसाइड जो है बाय द टाइम 170 185 आएगा तो इनको कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रॉफिट 10-15% का मिल जाने की उम्मीद है। कर सकते हैं। चलिए ठीक है वर्णिका जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया होगा। तो अभी भी आप चाहें तो एवरेज कर सकती हैं, हालांकि काफ़ी आप एवरेज कर चुकी हैं, लेकिन देख लीजिए अगर पैसे हों और आपको लगता है सही तो आप कर सकती हैं। चलिए अगली टिप्पणी जो है मैम ज़रा आपसे लेना चाहेंगे। ये जो अभी FTSE का रिजिक हो रहा है उसमें मीशो का भी जिक्र हो रहा है। मीशो मैम देखिए आज जो है शानदार रिकवरी जो है देखने को मिली है। हम लोगों के कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद देखनी है रिकवरी आई, या मुझसे मिस हो गया उस समय सुबह 10 के शो में। ज़रा देखिए अभी क्या किया जा सकता है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद 208 के आसपास का भाव, 1 महीने में 14.5% की रैली और शानदार कवरेज रही हम लोगों की। इस पर आपकी भी रिकमेंडेशन रही। और अब इस रैली में क्या करें मैम मीशो पे? मीशो के साथ ना, मीशो ठीक है, चलिए शीन जैसा ही बिजनेस है इसका, लेकिन वहां पर और हमारे मार्केट में कुछ लोग, मैं ऐसे कुछ चेक कर रही थी कुछ, तो कुछ इस तरह के भी आ रहे हैं कि इंडिया में भी क्या मीशो के साथ वैसे ही होगा जो शीन में हो रहा है। जबकि वो चाइनीज कंपनी है, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। मीशो इज जस्ट वर्किंग एज अ प्लेटफॉर्म, तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो लोग इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो एक बार को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये थोड़ा सा बेहतर नंबर इस बार फिर से आ सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि फिर से अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, प्राइस चार्ट पर भी ठीक लग रहा है। तो जो शॉपिंग करने की जो बदलाव है, मेरी भी बदली है वैसे, तो जो लोग शॉपिंग करने का जो बदलाव है दुकान पे जाकर के, इंस्टेड है कि हम घर पे कुछ देख ले, साड़ीज के अलावा, साड़ी हम दुकान पर ही देखते हैं अभी भी, बाकी चीजों को घर से ऑर्डर करने की जो कोशिश है वो बदलाव है डेमोग्राफिक का। तो मेरे हिसाब से एक बार जिनसे मिस हो चुका है वो दोबारा इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब वो लोग एक बार इसमें अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए जो यहाँ से आप टारगेट होंगे, 210 का टारगेट हिट ऑलरेडी हो गया। अब यहाँ से जो टारगेट होंगे, एक ही टारगेट आप लोग चेस करिए, 245, और ये मुझे लग रहा है कि आपको शायद 2 महीने भी वेट ना करवाए। तो इसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, इट शुड बी एट 185, करंट प्राइस 208 बाय 245 पहला टारगेट। इसके बाद के टारगेट जो 280 है वो बात की बात है। अगर इस बीच में कुछ नंबर्स वगैरह या कुछ और चीजें सुधर जाती है तो उसको चेस करेंगे, अदरवाइज वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। चलिए ये बात है, अभी भी खरीद सकते हैं। 245 का टारगेट, 2 महीने का नजरिया, 185 का स्टॉप लॉस, 0.2% की तेजी, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। स्टॉक रिकमेंड करूंगी सायंट पे। आज सुबह बात हुई है, अभी कुछ खास नहीं चला, 910 920 के आसपास ही होना चाहिए। अच्छा एक बार चेक ही कर लेते ना। तो आप चाहें तो सायंट में एंट्री बनाइए और 6 महीने के दायरे पर 1250 रुपए की टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकती हैं। 929 रुपया, फिर भी कोई बात नहीं, 1250 तक के टारगेट हो सकते हैं ना। हाँ, और इसको रख लीजिएगा, जितना मिल रहा है आपको इसको बुक करके इसमें एंट्री बना लीजिए। 1250 6 महीने के दायरे पर आई थिंक यू विल गेट वेरी सून। 6 महीने में बोल रही हूँ, लगेगा नहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक,
तो ये बात आपके लिए है। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 930 के आसपास है मैम। 2-4 महीने के लिए इसको ले लीजिए आप, हो सकता है आपका लॉस जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, अच्छे प्रॉफिट भी मिल जाएंगे। बाकी जब आप ले लेंगी तो आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, इस बीच राहुल नंदेचा जी लिख रहे हैं, इस देश में सबसे सच बोलता है बोनस चैनल विपुल भाई। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल जी, हाँ। आप इस बात को बिल्कुल मानिए। मतलब पहले क्या होता था, रिपोर्ट्स आती थी, लोग ऊपर के भाव पर पहले रिटेलर पकड़े जाते थे। मैं सही बोल रही हूँ, हाँ। जो मैंने देखा मेरे बचपन में, मेरी टीनेज में ऐसे होता था। अभी क्या है कि इन शोज के माध्यम से बहुत हद तक रिटेल जो हमको सवाल पूछ रहे, जो देख रहे हैं, वो थोड़ी ना कोई बड़े डेस्क है, वो रिटेलर्स है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनको मतलब सही सुविधा जानकारी हो रही है, मिल उनको रही है। मिल रही है। बिल्कुल। एंड एक और पोल करवा लो आप, सबसे फेवरेट अगर कोई आपका एंकर है आज की डेट में, यू गोना विन। मतलब लिटरली आपका जो कनेक्ट है ना लोगों से, अरे देखिए यार। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, मैं किसी को अपेंड नहीं कर रही, लेकिन यू कनेक्ट विद पीपल एंड आई एम लर्निंग इट फ्रॉम यू। मैं अरे। सीख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। भाई साहब नहीं, अच्छा है, which is good। तो अब क्या बोले मैम। सुमन लता जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सुमन जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सुमन जी, कैसी हैं आप? बस सर बहुत बढ़िया, आप लोग बताएं, आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रही हैं सुमन जी आप? जी सर, हम वाराणसी से बोल रहे हैं। ओह, बाबा भोलेनाथ की नगरी से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी सर, कभी दर्शन करने आना हो आइए तो जरूर मिलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 100% आप ही को कहेंगे कि आप ही लेकर के चलिए बनारस के मंदिर पे जो है विश्वनाथ जी के दर्शन कराने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और बताइए जरा, आज कैसे याद किया और क्या कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? सर आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं सर मुझे, जिसमें कि अंबाला मैम, रशीद सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह। और दूसरी बात है सर कि मैं बोनस चैनल कहीं भी मैं रहूँ, जब भी नहीं देख पाती तो मैं बाद में उसको देखती हूँ। पर अरे। स्कूल में जाती हूँ पढ़ाने, अच्छा अच्छा। वहाँ भी मेरी खाली घंटी रहती है, तो भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ सारे शो देखने के अरे लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बनारस में लेकिन सर हाँ, कहाँ फंस गए बस आप? सर हम इस शेयर में फंस गए सर, क्योंकि उसके पहले मैं नए मैं आई थी शेयर अच्छा। में, मैं शेयर मार्केटिंग में, मुझे नॉलेज नहीं था। अब तो बोनस से काफी चीजें देख करके सीखने को काफी चीजें सर मिल रही हैं, थैंक यू। और थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी हो रहा है सर। जी, जी। अब इसमें सर मैं IRSP RVNL में मैं फंस गई हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा सर, इतना लॉस हो रहा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कवर कैसे करूँ। मैम इसलिए मुझे अंबाला मैम से हाँ, जानना है कि मैं नहीं, इसको बिल्कुल, क्या करूं, कैसे करूं। बिल्कुल मैम, आप ही नहीं मैम, बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में ना वो रेलवेज में फंसे हुए हैं। लेकिन सबका टाइम आ रहा है, अभी इनका टाइम नहीं आ रहा है। और आप थोड़ा सा धीरज और रखिए, काफ़ी धीरज आपने रखा हुआ है, तो इनका भी टाइम आएगा। अंबाला मैम के को टॉस करते हैं सवाल। मैम 217 के आसपास चल रहा है, मैम ने काफ़ी हायर लेवल पे लिया है। IRFC किस भाव पे है मैम सुमन जी? सर 112 ये भी 600 शेयर है, 624 शेयर सर एवरेज कर करके मैंने लाया है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जैसे मैंने 600 देखा, मैं समझ गया कि अगर 600 शेयर हैं मैम के पास तो ये एवरेज कर करके ही हुए होंगे। रिटेलर्स हमारे थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। अंबाला मैम एवरेजिंग के बावजूद जो है काफ़ी हायर प्राइस है। कई बार होता ही है कि हम बहुत जल्दी एवरेजिंग कर लेते हैं, वो थोड़ी सी गलती हो गई शायद इनसे। लेकिन अंबाला मैम अब क्या करें, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम से होल्ड कर रही हैं। सुमन जी के लिए ज़रा रास्ता बताइए, अभी क्या करना चाहिए? सुमन जी, थैंक यू सो मच। और जब आप रेगुलरली हमें सुन रही हैं तो आपको ये चीज भी बहुत क्लियरली मेरे मुंह से बार बार सुनने के लिए मिल रही होगी कि रेलवे स्टॉक्स पर दिसंबर से ज्यादा हम नहीं रुकेंगे। मतलब अगर वो दिसंबर के बाद चले तो अपना बैड लक मान लेंगे, और अगर दिसंबर तक चल गए तो अपना गुड लक मान लेंगे। अब क्योंकि इन स्टॉक्स में प्रॉब्लम, विपुल जी की बातों में एक जवाब था कि ये चल क्यों नहीं रहे। देखिए बजट की प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट दिस, और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट अलग अलग स्टॉक में से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर पैसे जुटा रही है, अलग अलग स्कीम्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, सब्सिडाइज प्रोजेक्ट्स जो भी आ रहे हैं, या फिर किसी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। रेलवे पर बजट मुझे लगता है कि कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो आनी ही चाहिए, मतलब नीड ऑफ द आवर है। आप देखिए कि आप जो लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लेकर के बातचीत होने लगी है, तो इसके बिना ये रह नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्कोप नहीं है या फिर जगह नहीं है, वो सब ठीक है, हाँ है सब चीजें एक तरफ, बट प्रॉब्लम है कि पता नहीं कौन सा ऐसा खराब दिन आ जाए कि हम आरवीएनएल में ओएफएस ला रहे हैं, आईआरएफसी में ओएफएस ला रहे हैं, ये सुनने को मिल जाए। ये है वो डर जो इन्वेस्टर्स को सता रहा है, स्पेसिफिकली इन पीएसयू स्टॉक्स। अभी जैसे हिंदुस्तान कॉपर का अभी जैसे ये वाला साल इस बार हम लोग देख रहे हैं ना, आईपीओस का है, एमएसएमईज आईपीओस का है, इस साल ये वाला साल आपका ओएफएसएस का होगा, ग्रीन शूज का होगा। तो मेरे हिसाब से एक बाय दिसंबर जो पहले आए, या तो दिसंबर आपका पहले आ जाए तो निकल जाइएगा, मतलब 31, पूरा एक साल, या तो अगर आपका दिसंबर पहले खत्म हो जाए तो निकल जाएगा, या फिर स्टॉक आरवीएनएल की स्पेसिफिकली अभी बात कर रही हूँ, अगर इसने 190 तोड़ा तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब उसके बाद रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखना, रिकवरी भले ही आ जाए लेकिन जो पुरानी महंगी बाय वाले लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज बाय द टाइम स्टॉक में 150%, 100 से 150% की मूवमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर के बस प्राइसेस रिकवर होंगे। तो बेहतर है दिसंबर तक या फिर 190 रुपए के टारगेट के एसएल के साथ ही आरबीएनएल में रुकिए, बस यही मेरा फिलहाल के लिए व्यू है। इसमें ज्यादा जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है, अभी जितना है उतना ही रखिए और बाय दिसंबर विद दिस स्टॉप लॉस। तो बहुत क्लियर व्यू है, मैं इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा आप रखेंगे तो कोई फायदा है नहीं। इस बीच में आपको जितना भी डिविडेंड वगैरह मिला है उसके लिए आपके बेटर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न है मैनेज हुआ होगा, बट बहुत हद तक नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। तो ये एक व्यू आपके लिए है। आईआरएफसी पर आपने बोला कि आपका कुछ 115 120 कुछ वर्ड मैं सुन पाई थी, बट था वो 100 से ऊपर का ही। तो अभी ये 150 अभी 85 के आसपास चल रहा है। लास्ट एंड फाइनल, मतलब ये अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन लास्ट फाइनल, ये चलिए अच्छा नहीं तो यूज ही नहीं करते, 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ दिसंबर पहले आए या फिर स्टॉप लॉस पहले आ जाए, जो पहले आ जाए प्लीज निकल जाइएगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में फिर रिकवरी वाली जो उम्मीद है वो कहीं हद तक वही बात है कि रिकवरी आते आते बहुत सारी मूवमेंट हो जाएगी, तो फिर वही होगा कि ऊपरी भाव पर जाकर के प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा, और रेलवे में आपके पोर्टफोलियो का वेटेज, सभी के लिए बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो का वेटेज 5 से 10% के बीच का है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा का है तो हल्के कर लीजिए प्लीज। ये बात यहाँ पर है। हाँ चलिए, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए मैम, दिसंबर तक देख लेते हैं, हो सकता है दिसंबर तक उससे ज्यादा हो सकता है कि रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। चलिए, लेकिन इन सब के बीच में जो है हमारे एक दर्शक ने और धरनाशी भेजी, कह रहे हैं हाय सर, हेलो मैम, विवेक फ्रॉम जबलपुर, मैम से एक इनपुट चाहिए, क्या बड़े ट्रेडर्स को दिख जाता है कि रिटेलर ने किस शेयर को बाय किया है? तो ये सवाल ये जानना चाह रहे हैं शायद कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए करते हो, शायद मुझे ख्याल से शायद ये इंटेंशन होगी इनकी। देखिए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन घर की मतलब जितना वो जनरली तो ऐसा नहीं होता है, बट कि बड़े लोगों ने क्या, सेबी का क्लॉज ये बोलता है कि आपने बड़ी अगर ब्लॉक डील वगैरह हुई है, बल्क डील हुई है, तो उसका जरूर इनपुट मिलता है, रिटेलर्स ने कहाँ खरीद बेच किया उसका नहीं मिलता। बट आज है टेक डेज, टेक एरा है ये, आप इतना तो मान लीजिए कि आप हम हैं छोटी छोटी सी मछलियां और हम काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, जिनके जो वेल्स हैं, जिन शार्क्स हैं, दे आर वेल रिसोर्स्ड, हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन रिसोर्स ज्यादा है, इंफॉर्मेशन को लेकर के एक्सेस ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स आपको जब आप कभी भी आप देखेंगे तो आप ये जरूर मान के चले कि आपको प्रे नहीं बनना है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू चेज द प्राइस रादर जब तक कोई बड़ा मौका आए आपके हाथ से वो निकल जाए, फोमो से हटके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के बढ़ना ज्यादा सही होता है। और ये बात एक्सेप्ट करके कि हमें छोटी मछलियां डर डर के ही काम करेंगे तो ही बचेंगे, सामने से शार्क आ रही है, हम आगे खड़े होंगे तो खाएगी और कुछ नहीं करेगी। चलिए, बड़ी शानदार तरीके से समझा दिया आपने, और सुबह भी आपने एक शेयर पे समझाया था, और क्या रैली वहाँ पर देखने को मिल रही है, स्क्रीन पर लेके आ जाइए। वोडाफोन 7.25% ऊपर, अब 15 रुपये 10 पैसे, और बिल्कुल सही टाइम पे जो है रचित जी थोड़ा सा हिचकिचा गए और आपने पकड़ करके लास्ट में बिल्कुल जो है इस पर आपने कहा खरीद सकते हैं। अब बताइए 15 रुपये 8 पैसे के भाव पर जिन लोगों ने हाँ क्या करें? दिस इज चीटिंग, मैंने सुबह ही बोला ना, अभी सच इसके बाद रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, तो अभी क्या करना, क्या जिन लोगों ने होल्ड कर लिया उनको भी, और भाई जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी क्या करना चाहिए कि मतलब अभी हाथ नहीं लगाना है, क्या करना है, क्योंकि 7.25% ऊपर हो गया। देखिए 17 रुपए का पहला टारगेट है, 20 का दूसरा, 25 का तीसरा। इसके अगेंस्ट में अब आपके पास पाने को है सिर्फ 2 रुपए, क्योंकि ऑलरेडी 15 रुपए आ गया पहले टारगेट के तौर पर।
भले और खोने के लिए आपके पास कितने हो गए, मैंने 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है, यानी गया तो आपका 17% जाएगा, और अगर आपको मिला पहला टारगेट तो 11% आएगा। इट्स नॉट अ वाइज थिंग, लेकिन अगर आपके हिस्से में 20 रुपए का टारगेट आ गया देन इट्स अ वेरी गुड डील। तो अभी भी विपुल जी इसके बाद ये बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसके बाद फिर हम अवॉइड करेंगे। आप मैं अवॉइड क्यों इस कीजिए, पे बार-बार मेरा आप काम है लोगों सवाल पूछना, मैं पूछ लूंगा, आप कह दीजिएगा कि अवॉइड कर रहे हो। हाँ जी, तो मैं बस इतना बोल दूंगी मैंने इतने पर दिया था, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल 15 रुपए 10 पैसे, 15 रुपए 5 पैसे के आसपास के भाव पर है। एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैंने परसेंटेज में समझाया है। अब आप जितना पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से नंबर्स में उसको एक बार समझ लेना। अगर वो उस नंबर से आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट आ रहा हो तो पोजीशन को 70% कर लो, ठीक है, 100% ना लगाते हुए। लेकिन काउंटर अच्छा है, चलने की उम्मीद है, इसीलिए फिर से एक बार रिकमेंड कर रही हूँ, बाय कर सकते हैं। अंबाला में अब वो 2 सवाल रह गए, फिजिक्स वाला को लेकर के अभी आपका व्यू क्या होगा? तीनों आई थिंक आपने फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स, एक हाँ। और कोई स्टॉक दिया था, नहीं मैं दो ही उसको थे, note नहीं कर पाई। बाकी सेंको गोल्ड हो ठीक गया है। जी। अच्छा, ओके। तो फिजिक्स वाला बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। सुबह भी मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले अपने भी प्लेटफॉर्म पर, और उससे पहले एक और प्लेटफॉर्म पर, और रेगुलरली विपुल जी आपके शो में तो हो ही रही है। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। आप इसको 130 का स्टॉप लॉस लगाइए। जिन्होंने सुबह 160 पे खरीदा कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए। 130 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर देखो हिम्मत है, कन्विक्शन है, तो 200 का टारगेट, बीच बीच में छोटे छोटे आपको स्टेप्स देखने हैं तो 185 फिर 200 का टारगेट, इस तरह से आप चल सकते हैं। बट काइंड ऑफ 200 इज क्वाइट पॉसिबल। जी। और यहाँ से एक बार इसने 200 को क्लेम किया, दीज आर द काउंटर्स, मतलब वो प्राइस ऐसा रहता है फिर कि वो 240 250 जा सकता है। बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स है इस चीज के। मैं आपको एग्जांपल दूं, क्वालिटी बॉल्स। क्वालिटी बॉल्स ऐसी जगह पर उठवाया था आपको 22-23 रुपए पर, उसके बाद आज वो कहाँ पे चल रहा है। तो जस्ट एक एन एग्जांपल, बहुत है ऐसे एग्जांपल्स। तो अभी तो आप इसको खरीद के जाओ, बिल्कुल घबराइए मत। स्टॉप लॉस से बुरा कुछ नहीं है और टारगेट से अच्छा एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल एंट्री की सलाह है, होल्ड की सलाह है। आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो पेटीएम मिस कर चुके हैं। तो अभी दोनों में मैम ज्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है आपको, क्या खरीदना होगा? मुझे पाइन लैब्स, अगर मुझे फिजिक्स वाला और इसमें कंपैरिजन करना है सो आई विल गो विद पाइन लैब्स। चलिए ठीक है, पाइन लैब्स पे जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए मैम इसका। पहले मतलब स्विंग के लिए 185 एंड 200, हाँ। फिर इसके बाद 240। 240 ठीक है। और फिजिक्स वाला खरीदते हैं SL 130, SL 130। तो SL 130, और फिजिक्स वाला खरीदते हैं तो खरीद लो, लेकिन ठीक रहने है। दें? हाँ, ठीक लेट है, इट बी। चलिए ठीक है, अभी छोड़ सकते हैं, फिजिक्स वाला अभी छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। मैम अभी आपने पेटीएम का जिक्र ऐसे ही किया, लेकिन अगला सवाल मेरा पेटीएम को लेकर के ही था। पेटीएम में जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है, काफ़ी लोगों के सवाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पेटीएम को लेकर के। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 1688, ये भी 4% ऊपर हो गया। ओहो, इसका भी अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट दीजिए मैम। अभी देखिए, अभी ये मुझे याद है आपने कहा था कि अभी अपने IPO प्राइस की तरफ जा रहा है, और अब क्या करना चाहिए? 1700 के आसपास, 1687 पे 4% की तेजी। मतलब इस तरह के शेयरों को देख लीजिए तो लगता ही नहीं है कि बाजार में इतना प्रेशर है। यस मैम, क्या करें अभी 1700 के आसपास? और सोचिए मैंने 415 पे खरीदा था, 360 पे बेच दिया। जब वो RBI वाली न्यूज आई थी, मुझे कितना दुख होता है आज। बात तो सही है। तो मैंने बहुत कन्विक्शन से लिया था। तो आप फिर पहले- समझ में आया कि नहीं, बहुत पुरानी बातें हो गई, फिर नहीं। अभी इसमें जब भी मूवमेंट बनेगा, यानी पेटीएम को मेरा 36 का आंकड़ा है, ये नहीं बनने देगा। तो उसके बाद मैंने सही समय, मतलब जैसे ही मौके मिले तो अपने मेंबर्स को सही समय पर ये रिकमेंडेशन दी, और आपके शोज में भी। ये लिटरली इट इज गोइंग टू टच दैट IPO प्राइस, IPO डे प्राइस इसमें आ रहा है, दैट इज ऑल टाइम हाई। आराम से इसमें बने रहो, और अगर बहुत रिस्क लेने जैसा लगता है तो इसमें पैसा लगाइए। अगर थोड़ा सा कंट्रोल्ड रिस्क लेना है तो पाइन लैब्स को चूज करो। बाकी ये तो जा रहा है IPO प्राइस के पास में। अभी खरीद और सकते रही हैं बात- ना, मतलब हाँ, अगर वही बात है कि अगर आप कंट्रोल्ड वे में काम कर सकते हो तो ठीक। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो लगाना है अभी, हाँ जी, स्टॉप लॉस जो लगाना है यहाँ पर, अब वो स्टॉप लॉस आपका 1480 का होगा, और टारगेट प्राइस आपका सीधा IPO वाला प्राइस, जो कि करीब करीब 1900 का है, 1950 का है। आप 2000 चेस करो, सीधा सीधा जाता। ठीक। राकेश जी फोन लाइन पे हैं, लेकिन उससे पहले सोनू है तो मोनू भी होगा जी, लिखते हैं। विपुल सर, आपने अंबाला मैम की रील देखी? अगर आप भी एक बार देख लेंगे तो आप भी मैम के फ़ैन हो जाएंगे। मैं पहले से ही फ़ैन हूँ सर,
है ना, तो मतलब उसकी कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राकेश जी से बातचीत करते हैं। राकेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, विपुल सर, अम्बाला मैडम को तहे दिल से नमस्कार। तहे दिल से आपको भी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी आप? मैं सर आपका पुराना दर्शक हूँ, राकेश कुमार आगरा से सर। ओहो आगरा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल याद आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार सर। और हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और आप जैसे तमाम लोग जो लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में हैं या आर्मी में हैं या किसी भी माध्यम से सेना के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी तरफ से उनको सैल्यूट है, प्रणाम है। बताइए सर क्या सवाल है थैंक आपका? यू सर। मैंने टाटा पावर के शेयर है मेरे पास, पुराने हैं, खरीदे 209 की खरीद पे हैं सर, 209 की 687 से। हाँ जी जी। आ, तो अभी मैं अम्बाला मैडम से जी, हाँ पावर थोड़ा सा 209 पे 209 पे है सर। कब लिए थे आपने ये? मैंने बहुत पहले लिए थे सर। मैं सोच रहा था कि अभी बच्चे की शादी है, क्या निकलूं, थोड़ा रुकूं। कब है शादी से कब, अभी कितना समय सर कितना? 20 नवंबर की शादी है, अच्छा, आप सब अभी इनवाइट है सर। ओ अभी है, पास में ही है। चलिए ठीक है, हाँ 20 नवंबर। 20 हाँ नवंबर। चलिए नवंबर, चलिए पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारा काम अच्छे से निपटाइए सर, और सब कुछ शुभ मंगल रहे। अम्बाला मैम, टाटा पावर 209 पे है, प्रॉफिट में अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अगर पावर और चलता तो नवंबर तक इनके पैसे और बन जाते, तो क्या अभी होल्ड करें या एक बार के लिए एग्जिट कर लें? पावर चल नहीं रहा है। आपको, आपकी बेटी को, आपके परिवार को अपकमिंग शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और ईश्वर करे कि आपकी बेटी एकदम खुशहाल रहे, और जो भी आप उनको देंगे गिफ्ट में उसके साथ ना कुछ स्टॉक्स भी दे देना, और डीमेट की डिटेल उन्हीं को देना। इसके साथ ये अनुभव बोल रहा है। नहीं, अनुभव नहीं है। नहीं ठीक मतलब है मैम, बेटियों को बहुत अच्छी बात नहीं, मजबूत ये अच्छी करके, बात है हाँ। कि जब आप दे रहे हैं तो मतलब क्योंकि जिनको दिया जा रहा है उन बाकी तक रहे, बिल्कुल, उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बाकी सारी चीजें ना टच कर सकते हैं, वो चीजें हमेशा आपकी बढ़ती हैं जो आप देखते नहीं है। तो कोशिश करिए थोड़े बहुत स्टॉक्स भी दे दो उनको, जो कि वो अपनी बच्ची को दे सके या बच्चों को दे सके। ये जनरेशन चलने दीजिए। बिल्कुल। बाकी आपका जो सवाल है, आपने एक डेट ऑलरेडी, मंथ ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, तो शादी वाले घर में पैसे एडवांस में चाहिए होते हैं, पहली बात तो ये। तो नवंबर में अगर आपकी प्रोजेक्शन है, सो यू शुड नॉट टेक रिस्क। नवंबर मेरे हिसाब से टाटा पावर में आपको अभी प्रॉफिट है, यू शुड बुक दिस प्रॉफिट। और फिर से वही 2 स्टॉक्स में जरूर हाईलाइट करूंगी जहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ होगी, क्योंकि हमको डाउनसाइड कैप्ड रखना है। तो स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू सर, बिकॉज आप बॉर्डर से भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसमें से बिल्कुल निकल जाओ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना सिचुएशनल अगर मुझे बातें करनी हो कि स्पेसिफिक टू योर कंडीशन, तो आप पाइन लैब्स एंड देयर वाज वन मोर साइएंट, ये 2 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप चाहें तो इस पैसे को फिलहाल के लिए उधर पार्क रख सकते हैं। Why I'm saying this? Anyways, आपका टाटा पावर यहाँ से विदाउट एनी अपसाइड एक्सपेक्टेशन, आपका टाटा पावर यहाँ से करीब 10%, 8% नीचे जा ही रहा है। इसी 10%, 8% रिस्क के बदौलत आप पाइन लैब्स में और साइएंट में करीब 15 से 35% तक बना पाओगे, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो जब रिस्क लेना ही है तो ऐसी जगह से निकल के दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाइए। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं यही करती। ठीक है मैम, ये बात आपके लिए है सर, तो जो विकल्प सुझाए गए हैं उन पर आप फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम, एक साथ 2 शेयर लेते हैं, क्योंकि जो रात को 8 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड होता है उसमें एक पूरा शो तो नहीं अपलोड होता, एक हिस्सा अपलोड होता है, तो कोशिश करेंगे अब 2-4 मिनट जो है वो थोड़े से तेजी के साथ। हाँ कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि बहुत सरप्राइज होता है लोगों को ये सुनकर, मेरे मम्मी पापा को पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस, LIC के अलावा कुछ नहीं पता है। तो वो जो आपने बोला ना कि ये दे देते, उनको मालूम ही नहीं था। तो स्टॉक मार्केट का प्रिविलेज ये बच्चों को ऐसे ठूस ठूस के भर दो ना कि वो सीख जाए, और दे फील सो हैप्पी जब मैं ये सब बातें करती हूँ। बेटा थोड़ा हमें भी बता दो, तो इट इज गुड। बिल्कुल सही बात है। तो माँ बाप, और एक चीज और, मतलब जस्ट कंक्लूडिंग, मतलब मैं पढ़ाओ जितना हो सके, और पढ़ाई का जो हथियार आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दे देंगे ना, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आकर के वो उसको यूज करके खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, वो जो कला, जो विद्या वो सीख लेंगे, वो उनसे कोई नहीं छीनेगा। सही बात, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी असली शक्ति जो है वो आपका ज्ञान ही होता है। हाँ चलिए, इस बीच जो है मैम एक साथ जरा फटाफट कुछ सवाल लेते हैं। पहले तो नावा न्यू जी कह रहे हैं क्वालिटी वॉल्स 33 पे लेकर के बैठे हुए हैं, बाय किया हुआ है, अभी प्रॉफिट बुक करें या फिर नहीं?
तो एक तो जरा फटाफट इस पर नज़र डालिए कि क्या करना चाहिए नवाज जी को। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं, पहले जरा इस पर बता दीजिए मैम, क्वालिटी वॉल्स पे अब क्या करें? कितनी की बाइंग है इनकी? 33। ओह वाह, ठीक है, बढ़िया। 43 का एसएल लगा करके बने रह जाओ। 43 का एसएल लगा के अभी होल्ड करें? हाँ, और फ्रेश बाय नहीं करना है अभी किसी को भी। फ्रेश बाय के लिए अभी महंगा है, 50 रुपए आ गया विपुल जी, 30 रुपए पर रिकमेंड किया था और 23 पर भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अनकैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है फिर वो। तो अभी जितना भी चला है 150% जो भी मिल रहा है उसको ट्रेलिंग के साथ यूज करिए। और यहाँ पर फिलहाल अभी फर्दर रिस्क मत लीजिए जब तक कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं मिलता। तो फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने मतलब लिखा है कि मतलब हिंदुस्तान कॉपर अभी बात खरीद सकते हैं क्या? तो हिंदुस्तान कॉपर में मैम आज जो है चूंकि वो भी आज नहीं, आज नहीं, कल वगैरह थोड़ा सा और गिरेगा, करीब 10-12 पॉइंट की और डिस्काउंट दिख रहा है मेरे को। तो जब वो थोड़ा सा और गिर जाए करीब 510-515 के आसपास, जो इसका फ्लोर प्राइस है एक्चुअली, तो फ्लोर प्राइस के आसपास थोड़ा मिलता है तो तब आप चाहे तो एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, इट्स नॉट अ ट्रेड आइडिया। और मुझे याद है 590 आया था तो मैंने प्रॉफिट ना बुक करने की सलाह दी थी, अभी परसों की बात है, कल की या परसों की। और साथ में बोला था कि किसी को खरीदना है तो खरीद के जाइए। सबके लिए जो स्टॉप लॉस है वो अभी फिलहाल का स्टॉप लॉस वही है जो पहले था, 400, मेरे ख्याल से 470 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, उसी के साथ बने रहने की सलाह है। 650 का टारगेट। जी चलिए। इस बीच मैम इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम में है फर्टिलाइजर स्टॉक्स। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? खासतौर से आरसीएफ पे अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं 135 पे 8000 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। और अभी अगर हम आरसीएफ की अगर हम भाव देखें तो 125 के आसपास चल रहा है, 135 की इनकी खरीद है पुरानी। आज के मोमेंटम के बाद क्या करें, इनका भाव आएगा कि नहीं? और जो लोग आज ले रहे हैं उनको क्या रखना चाहिए लक्ष्य जो है? देखिए आरसीएफ या फिर मैंने सुबह वैसे बताया था कि आरसीएफ पे मेरी पर्सनल नजर है कि मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगी। क्योंकि जब फर्टिलाइजर स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है तो कोई भी एक स्टॉक मैं मेरे लिए रख सकती हूँ। मेरी नजर इस पर थी, तो मैं इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाली हूँ। इट इज डिसाइडेड। अब यहाँ से आगे कब ये होगा, कल होगा कि परसों होगा या फ्राइडे होगा, आई डोंट नो। जब भी मेरे पास मेरे दैट्स द डिस्क्लोजर। तो मैं एज सच आपको इस पे ऊपर रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकती, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में मैं आपको स्टॉक बता सकती हूँ। जैसे कि फैक्ट आपका ठीक ठाक है तो इसको छोड़ के फैक्ट चुन लो। मैम चूंकि फर्टिलाइजर आज मोमेंटम में है तो मैं चाहूंगा कि फर्टिलाइजर में बेस्ट स्टॉक्स कौन सा आपको लग रहा है, एक बार फिर से फैक्ट के बारे में डिटेल में बता दीजिए। और अगर कोई और भी लग रहा हो तो आप बता सकती हैं। अब 906 पे ट्रेड करता हुआ। जी मैम। जी, तो फैक्ट आज ऑलरेडी अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा भी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ से आपका 1000, मतलब सुबह जो मैं बोल रही थी कि पहला टारगेट आपका 940 है, अभी का जो हाई बना है 920 समथिंग का हाई 920 एग्जैक्टली हाई बन चुका है। तो अगर इंट्राडे में आपका 940 का टारगेट आ रहा है तो इंट्राडे ट्रेडर्स भले ही बुक करके जाए, लेकिन स्विंग वाले 1000 से 1200 रुपए के लिए इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। है इसमें उम्मीद है अभी अच्छी खासी। और जिसको खरीदना है इस प्राइस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं लग रहा, खरीद के आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो और फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो है तो उसमें मैं अगर एक जस्ट 1 सेकेंड, एक तो आपका कोरोमंडल ठीक ठाक है तो अगर वो मिल जाए आपको, एक स्टॉक आपका जीएसएफसी है। मैं आपको एक मिनट प्राइस बताती हूँ विपुल जी, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने जीएफसी आज सुबह देखा नहीं है तो मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। कोरोमंडल तो है, तो जीएसएफसी गुजरात, अगर आप इसको चाहें तो एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस अभी 160 चल रहा है, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए सिर्फ 10 रुपए दूर, 150 रुपए का। इसके अगेंस्ट में पहला टारगेट आपका 180 विच इज लाइक 1:2 टारगेट। 180 के बाद चाहे तो रिवीजन करवा सकते हैं कि प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड कर ले। बाकी अगला अगर टारगेट सब कुछ ठीक ठाक रहा, बाकी सारे स्टॉक्स पर अगर प्रॉफिट बुकिंग तब तक नहीं दिख रही होगी तो ये 200 रुपए तक का स्ट्रेच मार सकता है। वो थोड़ा एग्रेसिव व्यू है। बाकी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के व्यू पर जीएसएफसी में आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर फर्टिलाइजर को लेकर निकल के आई। मैम अगला सेक्टर जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं वो है शुगर को लेकर के। हम सोच रहे थे कि हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया कि कोशिश करेंगे कि इसको भी हम अपने उस सेगमेंट में लेकर के आ जाएं जो रात में अपलोड होगा। लेकिन शुगर में अब क्या करें? जैसे एक हमारे दर्शक हैं वो बलरामपुर चीनी लेकर के बैठे हुए हैं 600 पे। एक किसी ने जो है ईआईडी पैरी को लेकर के पूछा है
किसी ने रेणुका शुगर के बारे में पूछा है, तो ये तीन ही ले लेते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी सारे आए हुए हैं मैम। रेणुका शुगर आज फिर से जो है हम देख रहे हैं कि 2-3% नीचे है, तो जरा फटाफट सिर्फ लेवल के हिसाब से अभी इस गिरावट में क्या करना चाहिए, होल्ड करें, निकलें, या ये गिरावट और बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है गवर्नमेंट का, जहाँ पे सरकार इन्वॉल्व होती है वहाँ थोड़ा डर भी लगता है। आपका व्यू संक्षेप में क्या रहेगा इन तीनों शेयरों पे? देखिए, अगर आपका आज से 3 महीने के व्यू पर आपके शुगर स्टॉक्स पे आपकी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ओवरवेट, स्लाइट ओवरवेट चल जाएगा मतलब। और रही बात जैसे रेणुका शुगर की बात की, तो अभी 24 रुपए 60 पैसे पर चल रहा है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है 50-60 पैसे। उसको आप चाहे तो दोबारा एवरेज, अगर आपके पास में एज ए सेट कि थोड़ा सा ओवरवेट अगर आपने मॉडरेट बाइंग के तौर पर लिया होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत चाहे तो एडिशन कर सकते हैं। तो रेणुका शुगर इज लाइक 23 रुपए से 24 रुपए की रेंज में दोबारा खरीदने लायक है। और 3 महीने के दायरे पर 30 रुपए के टारगेट के लिए रेणुका शुगर में आराम से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं और अगस्त मंथ के जो लोज हैं वही आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड, मैं अगर स्टेटमेंट भी देना चाहूं सबके लिए कॉमन, तो भी एक जो लो बने हुए वो आपके लिए कॉमन होंगे जो अगस्त मंथ के बने हुए हैं। तो वो सेंटीमेंट ड्रिवन भाव है, ठीक है, उनमें बहुत सेंटीमेंट भरे हुए उस प्राइस पर। तो फिलहाल के लिए जो आपका स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए 50 पैसे का होना चाहिए रेणुका पर, और 30 रुपए का टारगेट 23-24 से बाइंग आपकी रेंज होनी चाहिए। देन आपने सवाल पूछा है बलरामपुर चीनी और नीचे आएगा, और अभी 670 चल रहा है, करीब करीब 630-35 आ रहा है, वहां पर आप चाहे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और जिनके पास है अभी तो घबराइए मत, क्योंकि निकलना था तो तभी निकल जाते जब पहला कंफर्मेशन मिली थी प्राइस नेगेटिव की, जो कि ट्रेलिंग जिसको बोलते हैं ना, वो निकल चुका वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से। अब यहाँ से आप 570 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बैठिए स्टॉक में करीब 800 से 900 रुपए के टारगेट के लिए। 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने से ऊपर देने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में ये टर्न अराउंड हो जाने चाहिए। चलिए, तो ये बात शुगर को लेकर के भी हो गई, तो ये कोशिश करेंगे कि हम ये हमारे जो है रात के 8 बजे के सेगमेंट जो है उसमें उपलब्ध रहे। मैम, एक काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी सुजलॉन को लेकर के, अगर ये भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कवरेज में आप, पर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अब नीचे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा नीचे मैम, क्या करें? मतलब जिनके पास, जो लोग इस उम्मीद में होल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं अब चलेगा अब चलेगा अब चलेगा, वो अब 47 के नीचे भी आ गया, अभी 46-50 का भाव देखने को मिल रहा है, क्या करें? जब ऐसा होता है तो अच्छा लगता है कि आपने डिसीजन ठीक ही लिया था, इसलिए मैंने अपने हाथ सिकोड़ के रखे हुए थे कि अभी देखते हैं सुजलॉन में कहाँ एंट्री लेना है। तो So, हाथ वो अभी फैलाएंगे भी वो कब मैम? समय, हाँ अभी तो हाथ सिकोड़ा हुआ है जी, कब फैलाएंगे कब? इसमें तो अभी नहीं फैला रही और मुझे ठीक नहीं लग रहा है सुजलॉन, तो एक हफ्ता अभी और फिर रुकते हैं, अगले हफ्ते इसको मतलब नेक्स्ट मंथ रिव्यू करेंगे इसको कि कहाँ पर इसमें बाइंग व्यू लेना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा 40, मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई मे गो रॉन्ग, लेकिन 44 तो दिख रहा है मुझे, तो 44 पर भी रिव्यू करूंगी कि खरीदना है या फिर और रुकेंगे।